नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बद्रीनाथ केदारनाथ एक बड़ा तीर्थ है। हमारे चारों धाम में से एक धाम कहा जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ से 12 ज्योतिर्लिंगों का भी रिश्ता जुड़ता है। इस लिहाज से हम देखें तो हर सनातनी, हर हिंदू के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचना एक सपना होता है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि यह सपना अगर हकीकत में तब्दील होता है तो आखिर वहां जाकर के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों के अलावा और क्या क्या हम देख सकते हैं, वहां क्या क्या रमणीय और रोचक है। केदारनाथ मंदिर के नजदीक स्थित भगवान शिव के मुख्य गण भगवान भैरव का खूबसूरत मंदिर है। एक पहाड़ी पर स्थित यह केदारनाथ में घूमने के लिए सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के देवता को केदारनाथ मंदिर का रक्षक कहा जाता है। माना जाता है कि जब कठोर सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर बंद कर दिया जाता है तो भगवान भैरव, जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, वही मंदिर और पूरे केदारनाथ पर नजर रखते हैं। वासुकी ताल केदारनाथ में देखने वाली जगहों में से सबसे सुंदर है। केदारनाथ की पहाड़ियों के ऊपर 4135 मीटर पर यह खूबसूरत झील है। यहाँ से आप कई चोटियों का शानदार और बहुत नजदीक से नज़ारा देख सकते हैं। झील का पानी क्रिस्टल क्लियर है। इसके नीचे की चट्टानों को आसानी से देख सकते हैं। झील के चारों ओर फूल भी खिलते हैं, उनमें प्रसिद्ध ब्रह्म कमल भी शामिल है। झील तक पहुंचना कठिन है क्योंकि केदारनाथ से एक लंबे सकरे रास्ते पर चढ़ना पड़ता है। रास्ते में खड्डों से भरे ग्लेशियर को पार करना पड़ता है। किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने एक बार इस सरोवर में स्नान किया था। सोनप्रयाग में पवित्र नदियों बासुकी और मंदाकिनी का संगम स्थल है। इन नदियों को पवित्रता का दाता माना जाता है। सोनप्रयाग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और निर्मल नदियां एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करती हैं। यहाँ पास में त्रियुगी नारायण मंदिर भी है। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य ने दुनिया की अपनी यात्रा का अंत इसी केदारनाथ में किया था। उन्होंने अद्वैत के अपने दर्शन को फैलाने के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों की यात्राएं की थीं। अपने नश्वर शरीर को पीछे छोड़ने से पहले उनका यह अंतिम पड़ाव था। जिस स्थान पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया वहां शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। माना जाता है कि मंदिर के अंदर स्थित स्फटिक लिंगम नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी व्यक्ति की गंभीर बीमारियों के प्रभाव को दूर करने की शक्ति रखता है। यहाँ एक गर्म पानी का झरना भी है जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने बनाया था। इसके पीछे का उद्देश्य भक्त यात्रियों के कष्टों को दूर करना था। 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला चोटी केदारनाथ में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की थी। राम ने इस पवित्र भूमि में ध्यान लगाकर अपने पापों की सफाई की मांग की थी। यहाँ पर चंद्रदेव या चंद्रदेव द्वारा अपने पापों के लिए वर्षों तक तपस्या करने की कथा भी है। चंद्रशिला एक अत्यंत लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल भी है। चंद्रशिला से हिमालय श्रृंखला और नंदा देवी, त्रिशूल, केदार चोटी और चौखंबा चोटियां जैसी चोटियों का शानदार 360 डिग्री दृश्य मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार गौरी कुंड में पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए बहुत लंबे समय तक तप किया था। मान्यता यह भी है कि यहीं पर भगवान शिव ने गणेश के मानव शरीर को काट दिया था और उनके ऊपर एक हाथी का सर लगाया था। यहाँ पास में गर्म पानी का सोता भी बहता है जहाँ स्नान करने के बाद कहा जाता है थकावट पूरी दूर हो जाती है। देवी पार्वती के तप के बाद भगवान शिव ने उनके लिए अपने प्यार को स्वीकार किया, उनसे शादी कर ली। जिस जगह उनका विवाह हुआ वह भी केदारनाथ में है। गौरीकुंड से 13 मीटर की दूरी पर स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर है जहां भगवान और देवी ने विवाह किया था। इसे ब्रह्मशिला कहा जाता है जो मंदिर के ठीक सामने है। मंदिर के सामने का स्थल पर आग जलती रहती है। माना जाता है कि आग भगवान शिव के विवाह के समय से ही जल रही है। इस आग ने मंदिर को एक और नाम अखंड धुनी मंदिर दिया है। मंदिर में एक सरस्वती कुंड भी है जिसका पानी भगवान विष्णु की नाभि से आया है, ऐसा माना जाता है। गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ के रास्ते में स्थित है। गुप्त काशी या छिपी काशी वह जगह है जहां भगवान शिव पांडवों से छिप गए थे जब वे महाभारत के युद्ध के बाद उनका आशीर्वाद लेने आए थे। गुप्त काशी में आपको विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर मंदिर जैसे अन्य लोकप्रिय मंदिर देखने को मिलते हैं जो पास में स्थित हैं। 3900 मीटर की ऊंचाई पर चोराबाड़ी बमक ग्लेशियर से बनी झील है
जिसे चोराबाड़ी ताल कहा जाता है। यह झील केदारनाथ चोटी की तलहटी में है। चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी की कुछ अस्थियों को विसर्जित किया गया था। यह भी माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने सप्तऋषि को योग का ज्ञान दिया था। चोराबाड़ी ताल के रास्ते में आपको मधुगंगा के नाम से एक झरने का मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य दिखाई देगा, जिसकी पृष्ठभूमि में रहस्यमयी पहाड़ है। 3680 फीट ऊंचे तुंगनाथ मंदिर को पंच केदार मंदिरों में से एक माना जाता है। दुनिया में सबसे ऊंचा शिव मंदिर होने के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह केदारनाथ के प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थलों में से एक है। माना जाता है कि यह 1000 साल पुराना है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। गर्भगृह में एक साथ केवल 10 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भगवान शिव से क्षमा और आशीर्वाद लेने के लिए किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने उस समय बैल के वेश बनाए और जहां जहां बैल के पैर हैं वहां वहां मंदिरों का बाद में निर्माण हुआ। चमोली जिले में 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि रुद्रनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। पंच केदार यात्रा पर जाने वाला यह तीसरा मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर वह स्थान है जहां भगवान शिव का सिर बैल के रूप में प्रकट हुआ था। घने जंगलों से घिरे मंदिर के चारों ओर पानी के कई पवित्र तालाब हैं, जिनमें सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घुटी शामिल हैं। हर साल यह मंदिर अप्रैल मई के महीने में अपने द्वार खोलता है और नवंबर के मध्य में बंद हो जाता है। मध्य महेश्वर मंदिर चौखंबा चोटी के आधार पर स्थित है। 3497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर केदारनाथ के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। पंच केदारों में से एक यह मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर के अंदर बैल के नाभि स्थल की पूजा की जाती है। इसे सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में पार्वती और अर्धनारीश्वर के छोटे मंदिर हैं। चमोली जिले में उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर मंदिर 2200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। घने जंगलों से घिरा यह प्रसिद्ध मंदिर पंच केदारों में से एक माना जाता है। यह जोशी मठ के लिए ट्रैकिंग मार्ग के रूप में भी प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक पत्थर की तराशी हुई मूर्ति है और एक गुफा भी मिलती है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से तराशे गए बालों की छवि भी देखने को मिलती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। मंदिर के अंदर एक कल्प वृक्ष भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, सिद्ध हो सकती है, सार्थक हो सकती है। केदारनाथ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मयाली दर्रा भिलंगना घाटी में 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मसर ताल और वासुकी ताल के सुंदर दृश्य के साथ यह दर्रा केदारनाथ में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ट्रैकर्स के बीच काफी प्रसिद्ध स्थान है। इस मार्ग का उपयोग तीर्थयात्रियों द्वारा प्राचीन काल में गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा के लिए किया जाता था। हिमालय की खूबसूरत चोटियों का नजारा देते हुए यह गंगी गांव, थलय सागर चोटी, भिलंगना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र और खतलिंग ग्लेशियर से होकर गुजरती है। यह ट्रैक घुट्टू से शुरू होता है और भिलंगना घाटी के चारों ओर जाता है। 1337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऊखी मठ एक खूबसूरत पहाड़ी शहर के रूप में अब तक ख्यात था। इस स्थान को उषा मठ के नाम से जाना जाता है, जो बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर पड़ा है। इस जगह का मुख्य आकर्षण ओंकारेश्वर मंदिर रहा है, जिसे पूरे क्षेत्र में सबसे पुराना माना जाता है। यह स्थान शीत ऋतु में भगवान केदारनाथ और मध्य महेश्वर के निवास के रूप में जाना जाता रहा है। यह स्थान केदारनाथ से 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऊखी मठ वह जगह है जहां उषा और अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पोते का विवाह हुआ था। भगवान केदार की उत्सव डोली को सर्दियों के दौरान यहाँ लाया जाता है और 6 महीने तक पूजा की जाती है। रुद्रप्रयाग के मंदाकिनी नदी के तट पर एक धार्मिक शहर स्थित है, जिसका नाम है अगस्त्य मुनि। यह शहर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। चूंकि अगस्त ऋषि ने इस स्थान पर वर्षों तक ध्यान किया था, इसलिए इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। यहाँ पर बने मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की बहुत जटिल नक्काशीदार मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ एक शिव मंदिर है, जिसका नाम अगस्ताश्वर महादेव रखा गया है। 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवोरिया ताल तक पहुंचने के लिए सारी गांव से ऊखी मठ चोपता रोड तक
3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यह केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले लोगों के लिए पर्यटन का बड़ा आकर्षण है। यहाँ से चुप्ता, तुंगनाथ और चंद्रशिला की सुंदरता को देखा जा सकता है। झील चारों तरफ से चौखंबा, नीलकंठ और बदरपंच जैसे पहाड़ों से घिरी हुई है। इस तरह देखें तो जो लोग भी बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हैं, उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास स्थित इन रमणीय और धार्मिक स्थलों को भी देखना चाहिए। हेलीकॉप्टर से जाकर के यात्रा करके लौट आने का धार्मिक महत्व तो है, पर धर्म से आनंद का रिश्ता इस तरह की यात्राओं से नहीं जुड़ता है। धर्म से आनंद का रिश्ता तभी जुड़ेगा जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे और इन जगहों को भी देखेंगे। इनके मनोरम दृश्य और इनकी धार्मिक आस्थाएं आपको मनोहारी लगेंगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।